हाय एवरीवन। सबसे पहले मेनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू दोज जिनका पेपर क्लियर हो गया है। DSSB मोस्ट वेटेड एग्ज़ाम था। पेपर इतना निकालना चाहते थे हम लोग, क्लियर करना चाहते थे और फाइनली बहुत सारे लोगों ने दिया था। उसमें से बहुत ही कम कुछ लोग जो हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर पाए हैं। तो वो जिन्होंने करा है उनको बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई। बहुत मेहनत लगती है यार, आई नो, बहुत मेहनत से ये सब होता है। तो बहुत से जितने आपके सेक्रीफाइसेस थे, जितने आपकी विशेस थी अब फुलफ़िल होंगी और जो सेक्रीफाइसेस थे वो आपको पे ऑफ करेंगे, वापस मिलेगा आपको ज़रूर उस चीज़ का बेनिफिट। और अभी जो है कट ऑफ आ चुकी है, यानी पहला स्टेप तो आपका क्लियर हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप ई डॉसियर का, राइट। ई डॉसियर बेसिकली आपका वही है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको जो है अपलोड कर देना है उनकी वेबसाइट पर, अपने आईडी में लॉगिन करके प्रॉपर, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, देखिए। ई डॉसियर डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए तो आ ही चुका है, बट बहुतों का रिज़ल्ट अभी आएगा, फिर एग्ज़ाम्स भी अभी होने हैं, TGT PRT ये सब होना ही है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैंने और भी वीडियोज़ में कहा है, पहले से ही रेडी रहिए, ठीक है। क्योंकि ऑन द स्पॉट एकदम से यार 10 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं लोग ई डॉसियर के लिए, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि अब एकदम से कैसे क्या हो जाए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बीच में, सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में तो नहीं होते हैं। तो इसीलिए ही जो है आप रेडी रहिएगा। ई डॉसियर में क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और अच्छे से उसको अपलोड करिएगा, ताकि कुछ भी उसमें कुछ हेज़ी ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ क्लियर नहीं है तो कल को आपको वो बुलाएं और बोले जी आपका ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। मतलब खामा-खा के टेंशन्स क्रिएट करने वाली बात है। तो अगर आपको खुद नहीं आता है, प्लीज़ डोंट बी लाइक ओवर स्मार्ट, नहीं बनना है कि फ़ोन से ही करके अपलोड कर दो। प्रॉपर जाइए इंटरनेट पे, कैफ़े पर, उनको स्कैन कराइए और उनको फिर वहाँ से अपलोड करा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, बट उसके बाद जो फर्स्ट सैलरी आएगी हाथ में, कितना मज़ा आएगा ना, राइट। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एनीवेज, इस चीज़ को छोड़ते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको मैं बता देती हूँ कि अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए आपके चाहिए होंगे। ओके, तो ये आता है आपका नोटिस ई डॉसियर के लिए। ये किसी भी डॉसियर के लिए है, ऐसा नहीं। ऊपर आपको दिख रहा होगा TGT कंप्यूटर साइंस का वो लिखा है, तो ऐसा नहीं सिर्फ TGT कंप्यूटर साइंस के लिए है। ई डॉसियर मतलब ई डॉसियर है और कुछ भी उसमें आपका हो सकता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। सबसे पहली चीज़ जो आएगी आपकी वो आएगी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर SC ST OBC दिल्ली कैटेगरी। देखिए, दिल्ली वाला आपका OBC जो है ना, वो दिल्ली वाला होना चाहिए। OBC के भी दो होते हैं, एक दिल्ली होगा, एक सेंट्रल वाला होगा। सेंट्रल वाला भी चलता है, दिल्ली वाला है वो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सबसे पहले आपका दिल्ली ही बनता है, बाद में जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बन जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर जगह मान्य है, बट दिल्ली सिर्फ दिल्ली में चलेगा। तो अगर आपके पास दिल्ली वाला है तो वो आपका चल जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इनका अलग से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा OBC का, वो भी देंगे। फादर का कास्ट सर्टिफिकेट आएगा अगर जो कैंडिडेट है वो OBC का जो है दिल्ली के लिए क्लेम कर रहा है, तो मतलब उसके बाद अगर उसको किसी और स्टेट का मिला हुआ है स्टूडेंट को, और फादर का अगर उसका दिल्ली का है तो वो दिल्ली का मान सकते हैं उसको। अगर कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप है या ऐसा है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके थ्रू कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, मतलब कहीं से आप जो है हटे हैं अभी, तो वो आप दे सकते हैं। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप देंगे जिसमें आपका प्रॉपर सर्विस का पीरियड देगा और साथ में रीज़न फॉर डिस्चार्ज कि क्यों वहाँ से आपको डिस्चार्ज करा गया है, छोड़ा है या कोई रीज़न था, क्या था, ठीक है। फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका 10th का, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फॉर प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आ जाते हैं आपके मार्कशीट आ जाती हैं, सेमेस्टर वाइज आ जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। TGT के हिसाब से या PGT के हिसाब से प्रॉपर जो भी होंगे आपके मार्कशीट सेमेस्टर वाइज वो आ जाएंगी। ईयर वाइज भी अगर आपकी हैं, अगर किसी और स्टेट के हैं तो ईयर वाइज तो वो भी आएंगी।
ओरिजिनल या प्रोविजनल डिग्री कुछ हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो भाई। ओके, नेक्स्ट है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। एडमिट कार्ड जो था हमारा, उसकी एक कॉपी आएगी, ठीक है, और जो इन्विजिलेटर ने हमारे साइन करे थे वो आएगा। उसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, बाकी सब सेल्फ अटेस्टेड होंगे। एक ऊपर पॉइंट रह गया है कि क्वालिफिकेशन जो अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है तो उसका जो प्रूफ ऑफ रिकग्निशन है या एफिलिएशन है इस इंस्टीट्यूट का, वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आधार कार्ड नंबर है, वो चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, इसका मतलब ई डॉसियर में आएगा। लेकिन क्या लिखा है कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज नॉट टू बी अपलोडेड इन द ई डॉसियर मॉड्यूल। आधार कार्ड, आधार नंबर चाहिए होगा, लेकिन उसकी कॉपी आपको उसमें नहीं अपलोड करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो DSSB मांगेगा टाइम टू टाइम वो देंगे। फोटोग्राफ चाहिए होगी, सिग्नेचर उसमें आएगा, राइट थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, और एक आएगा आपका स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए। फॉर्म ए जो है वो यहाँ पर दे रखा है, जो कि है ये, I hereby certify that all statements made in the e-dossier are true, competent, complete and correct to the best of my knowledge and belief and have been filled in my own handwriting, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो भी क्लॉजेज हैं ये सब, और नीचे आ जाएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है। मतलब इस तरह से एक फॉर्मेट आप या तो टाइप करा लीजिएगा या इसी की कॉपी करके आप उसमें कॉपी पेस्ट करके दे दीजिएगा उन्हें, ठीक है। तो ये हैं ई डॉसियर की चीज़ें जो आपको अपलोड करानी है।